हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका जैन मॉडल स्कूल चैनल पर। आज हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन टेंथ क्लास में जो लास्ट टाइम अपना पढ़े थे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, और जो लास्ट वीडियो जो नहीं देखे वो वीडियो को आप है ना उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती, सो क्लिक करके आप जाके देख सकते। और मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज आप लोग उसके फॉर्मूलेज देखेंगे। फॉर्मूलेज के बेस के ऊपर फिर और एक वीडियो बना के उसके ऊपर और प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी ये चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि नई वीडियोस आपको अपडेट मिल सके, और आप लोगों को वीडियो एंड तक देखो ताकि आप लोगों को मैथ्स सीखने में आसानी हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे ट्रिग्नोमेट्री के प्लेन में बैठकर मैथमेटिक्स के दुनिया में सफर करने चलते हैं। स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बोलते किसको है ना, जैसा मैथ्स में सिंबल्स रहते प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर अपन वेरिएबल्स भी करे थे अभी तक है ना, वेरिएबल्स कहते हैं एक्स माइनस वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स है ना, इक्वेशन सॉल्विंग करे थे। वैसे ट्रिग्नोमेट्री भी एक है ना मैथमेटिक्स का एक अलग ही ब्रांच है। जैसा प्लस माइनस होता है ना, वैसे एक अलग ही ब्रांच है जिसमें अपन ना सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स कितने टाइप के रहते हैं आपके? 6 टाइप्स के। एक होता है आपका स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रायंगल इसमें से अपने को चैप्टर में यूज होने वाला कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल अपन तब बोलते हैं जिसमें है ना आपने को क्या बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल आपको बनता, तो वैसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं अपन? राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल कितने डिग्री का होना अपने को उसमें? 90 डिग्री का, तब वैसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं अपन? राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री जैसा फादर ऑफ मैथमेटिक्स है, तो हर एक सब्जेक्ट में अपने अपने अलग क्या है माहिरीन है। तो इसमें भी क्या है ट्रिग्नोमेट्री के माहिरीन को नहीं मालूम? फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिपार्कस उनका नाम है। हिपार्कस है जो ग्रीक मैथमेटिशियन है, ग्रीक कंट्री है एक नाम, वहां पर क्या है उन्होंने मैथमेटिशियन थे जो इसके बारे में बहुत ज्यादा बोले थे, इनके बारे में डिटेल्स में इन वो क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस करे थे। और इसके साथ साथ हमने इंडिया में भी आर्यभट्टा, ब्रह्मा गुप्ता, ये लोग भी इसके बारे में ना एक्सटेंशन दिए थे, इसके बारे में और थोड़ी मालूमात करे थे। ये आपको वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री है ना, जो स्पेस में जो प्लैनेट्स बोलते हैं ना अपना, प्लैनेट्स अर्थ, जुपिटर, मार्स, उन लोगों के डिस्टेंस मालूम करने में है ना, या फिर बड़े बड़े चीजों के डिस्टेंस मालूम करने में यूज होता। इमेजिनरी बिना टेप लेके मापते ना अपना, वैसा बोले ऐसा। ठीक है, अब समझ में क्या आप लोगों को उसको समझ में आता। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें इसके साइड्स के नेम्स होते हैं। पहला नेम, ये जो आपका 90 डिग्री एंगल है, ये तो हमने इसको हटा ही दो, 90 डिग्री और याद रख लो हर ट्रायंगल के ऊपर ही रहता बेस। फिर ट्रायंगल के यहाँ पर समझो अपना एक एंगल है, एंगल मतलब थीटा। ठीक है, एंगल को क्या डिनोट करते हैं यहाँ पर? थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल के जो इधर साइड अपोजिट में जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं? अपोजिट। क्या बोलते हैं उसको? अपोजिट साइड। कौन सी साइड है ये? अपोजिट साइड। एंगल के इधर एकदम अपोजिट है ना, इसलिए इसका नाम भी क्या है? अपोजिट साइड। ठीक है, एंगल के नीचे है यानी ये एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये वाली क्या होगी? एडजेसेंट साइड। ट्रायंगल की ये वाली क्या होगी? एडजेसेंट साइड। और इसके ऊपर वाली हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड। 3 साइड्स होते ये राइट एंगल ट्रायंगल में, 3 साइड्स होते, एक होती है अपोजिट साइड, एक होती है एडजेसेंट साइड, इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपोटेनियस। इन लोगों के नेम चेंज नहीं कर सकते अपन लोग। अगर एंगल चेंज करे तो आप नेम चेंज कर सकते हैं, मगर एंगल चेंज नहीं करे तो नाम चेंज नहीं होते। ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाइथागोरस। अब ये पाइथागोरस कौन है? पाइथागोरस यानी एक मैथमेटिशियन का नाम है। पाइथागोरस यानी कौन है? एक मैथमेटिशियन का नाम है जो कि थ्योरम निकाले थे। वो थ्योरम क्या बताती बोले तो, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती मानो आपको? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर, या हाइपोटेनियस को शॉर्टकट में मैं HYP लिख रहा हूँ। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट का शॉर्टकट में OPP। ठीक है, अपोजिट स्क्वायर प्लस ये वाला एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट स्क्वायर। ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फ्रॉम दिस चैप्टर। ये फार्मूला और 2-3 चैप्टर्स में हमने यूज होता है, वो उसके जब वीडियोस बनाएंगे जब इस्तेमाल करेंगे उसको। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला कौन सा है अपना? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अब यहाँ पर एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? ये होती है आपकी, अपोजिट साइड ये होती है, और हाइपोटेनियस साइड ये होती है। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला था अपना। अब इसी के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कोफंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइंस है अपने, वैसा ट्रिग्नोमेट्री की भी साइंस रहते हैं। देखिए बोर्ड पे देखिए एक मिनट, एस साइन और एक होता आपका कोसाइन, उसके बाद में आपका एक है टैंजेंट, टैंजेंट के बाद में आपका है कोटैंजेंट, कोटैंजेंट के बाद में आपका सीकेंट, सीकेंट के बाद में आपका कोसीकेंट, ठीक है। यहाँ पर अपना नंबर यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर यूज करते हैं ना, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में इन लोगों को अपने को यूज करना है। अब सर ये एक पूरा वर्ड है साइन, सर ये नंबर कैसा हुआ, है ना, ये डाउट रहता है आप लोगों को, सर ये नंबर है 1 + 1 करो सर 2 होता बोलते हैं ना। अब मैं बोला आपको साइन प्लस साइन करो, अब ये क्या सिखा रहे सर आप, है ना, साइन प्लस साइन क्या होता। अभी उसके डिटेल्स उसके एप्लीकेशन सब होगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी ये वीडियो में सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 + 1 2 होता है, साइन प्लस साइन भी क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ बाद में, मगर यहाँ पर साइन को पूरा नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे अपना, ठीक है। साइन का शॉर्ट क्या होता है देखिए आपका SIN जस्ट, ठीक है। अभी दूसरा कोसाइन, कोसाइन का शॉर्टकट COS, क्या बन गया कॉस, क्या बन गया कॉस, साइन का साइनिच हो गया, कोसाइन का क्या हो गया कॉस, ठीक है। अब यहाँ पर टेंजेंट का सिर्फ टैन, टेंजेंट का क्या बन गया टैन, और यहाँ पर कोटेंजेंट का क्या बनता COT, क्या बन गया कॉट, कोटेंजेंट का क्या बन गया कॉट, कोटेंजेंट का क्या बन गया कॉट। अब यहाँ पर देखिए सीकेंट का SEC, क्या बन गया सेक, क्या बन गया यहाँ पर सेक। अब यहाँ पर लास्ट टर्म आपका देखिए, यहाँ पर CO और ये S कॉस, यहाँ पर भी कॉस हो गया, यहाँ पर भी कॉस हो गया, सेम टू सेम हो गया ना, तो समझ में नहीं आता भी जब, तो इसलिए इसके और दो वर्ड्स बढ़ा दो और 2 लेटर्स, तो क्या बन गया कोसेक, क्या बन गया कोसेक। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स है आपके, कौन से सिंबल्स है ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल, तो उसको पढ़ते के साथ देख लो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, शॉर्ट में पढ़ते। इसका फुल फॉर्म एक्चुअल में क्या है, साइन कोसाइन टैंजेंट कोटैंजेंट सीकेंट कोसीकेंट, ठीक है। जैसा आपने 1 2 3 4 नंबर्स है ना, वैसा ट्रिग्नोमेट्री के सिंबल्स है ये, ठीक है। ये सिंबल्स को यूज करते हुए प्रॉब्लम्स अपने को पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब ये तो आप लोग देख लीजिए, इसके बाद में और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज देखेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियो किसको बोलते हैं डिवीजन को, रेशियो किसको बोलते हैं डिवीजन को, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पर आपने आप बोले थे ना, अभी इसका हाइपोटेनियस था शॉर्ट में नेम, इसका नेम क्या था एडजेसेंट, और इसका नेम क्या था आपका अपोजिट, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री कैसा रिलेट करता है यहाँ पर देखो, सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था अपना साइन, है ना, तो साइन एंगल थीटा समझ लो, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, वहां पर साइड दिख रहे हैं आपको, 3 साइड है अपने पास, अपोजिट है, हाइपोटेनियस है और एडजेसेंट है। तो सबसे पहली साइड कौन सी दिख रही है आपको अपोजिट, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, अपोजिट का शॉर्टकट OPP लिख रहा हूं मैं, और अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। सेकंड सिंबल क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉस थीटा, कॉस है ना, कॉस थीटा, थीटा यानी एंगल, ठीक है, कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या बनाएंगे अपना इसका देखो, एडजेसेंट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, ओके। और थर्ड फॉर्मूला आपका कौन सा है, tan है ना वहां पर, tan थीटा, tan थीटा यानी एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। ये साइड्स है ट्रायंगल के साइड्स है, साइड के मेजरमेंट कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 √3 √4 √1, जैसे फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ भी नंबर्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना था आपने, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। फिलहाल तो फॉर्मूले देख लो, कॉट। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जरा गौर से देखो आप लोग, ये जो आपके साइंस है ना, यहाँ पर देखो गौर से, ये जो नंबर है इसका इनवर्स इन्हें होता, ठीक है, और से देखो साइन का इनवर्स कोसिकेंट होता, अभी एक कभी कभी, और यहाँ पर देखो दूसरा कॉस का इनवर्स सीकेंट होता, और टैन का इनवर्स आपका देखिए कॉट होता, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस को उल्टा उल्टा कर सकते हैं अपना,
कॉट tan का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस है, तो इसका फॉर्मूला इसका अपोजिट क्या होता, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा अपोजिट अपना, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, हो गया इसका फॉर्मूला। अभी दूसरा कौन सा बोला मैं आपको, सेक। सेक किसका अपोजिट था, सेक देखो किसका, सेकेंड किसका अपोजिट है, कोसाइन यानी कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा क्या होता, हाइपोटेनियस बाय, ओ सॉरी इसका कॉट का फॉर्मूला थोड़ा सा गलत बता दिया अपन, देखो अपोजिट बाय एडजेसेंट आना है इसका फॉर्मूला। tan का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। tan का फॉर्मूला आपका अपोजिट बाय एडजेसेंट है, और tan का अपोजिट फॉर्मूला क्या होता, एडजेसेंट बाय अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेकंड का फॉर्मूला क्या बोले अपना, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, ठीक है। और किसका इन्हें कोसेकेंट किसका इनवर्स है, साइन का, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता है इन्हें बोल दो, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस बाय अपोजिट, ठीक है। ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखें, ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहां पर अपना है ना इनवर्स रेशियो के ऊपर आएंगे, ठीक है। इनवर्स रेशियो, फर्स्ट पार्ट अपना कौन सा था देखिए, पाइथागोरस थ्योरम। सेकेंड पार्ट अपना ट्रायंगल के पार्ट्स देखे, है ना, ट्रायंगल के पार्ट्स के बेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स रेशियोज देखो आप, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स रेशियोज, फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा अपना, साइन, है ना, साइन। साइन का अपोजिट मैं अभी बताया था आपको, साइन का अपोजिट कौन था, लास्ट वाला कोसेकेंट, तो यहां पर भी सेम 1 बाई कोसेकेंट, ठीक है। साइन का कौन था, कोसेकेंट था, तो 1 बाई कोसेकेंट। दूसरा कौन सा फॉर्मूला है, कॉस, कॉस का कौन था, सेक, कॉस का कौन था, सेक, तो क्या हो गया फॉर्मूला 1 बाई सीकेंट थीटा, हो गया। या भी सेक बोलो या सीकेंट बोलो कोई बात नहीं। यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला कौन सा है, टैन, टैन थीटा, टैन थीटा है, देखिए टैन का अपोजिट कौन है बोला मैं आपको, कॉट, तो क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। अब ये दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, कॉट का है ना, कॉट थीटा का फॉर्मूला उसका अपोजिट कौन है, कॉट कॉट अपोजिट टैन है, तो क्या होता है 1 बाई टैन थीटा हो गया, ठीक है। और उसके बाद में कौन है, कॉट के अंदर में सीकेंट, सीकेंट बोलो या सेक बोलो, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई, सीकेंट का अपोजिट कौन है ऊपर, कॉस, कॉस थीटा, हो गया कॉस थीटा। अभी इसके अंदर और एक कौन बचा आपका, कोसेकेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट का अपोजिट कौन है, साइन, साइन थीटा, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से, यानी इनवर्स एक दूसरे का उल्टा कौन है बोले ऐसा, रेसिप्रोकल कौन है बोले ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हो गया आपके, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स रेशियोस हो गए। अभी आप ना जाएंगे को फंक्शंस के पास। को फंक्शंस क्या होते बोले तो एंगल्स, कैसा एंगल्स होते हैं अभी देख लो, समझ में आ जाता आप लोगों को। को फंक्शंस होते हैं आपके एंगल्स ना, देखो सबसे पहला फॉर्मूला आपका साइन, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 इज एन एंगल, 90 डिग्री एंगल, ओके, 90 डिग्री इज एन एंगल, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ओके। अब दूसरा देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, दीज ऑल आर फॉर्मूलेस। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं आपका। अभी तक मैथ्स में सर 1 + 1 2 होता, 2 + 3 5 होता बोल के कर लेते थे अपनी ओन से, और यहाँ पे ओन से नहीं कर सकते आप, फॉर्मूला लेके आपको अपने दिमाग से सॉल्व करना रहता, बिना फॉर्मूले कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अभी तो ये वीडियो में सिर्फ फॉर्मूलेस देख रहे हैं, ठीक है। चलिए साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, उसके अंदर आपका कौन सा है, टैन ना, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ओके। सेम कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा, हो गया। और एक कौन सा था अपना, साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है इसका,
कोसिकेंड थीटा यानी कोसेक, कोसेक बोलो या कोसिकेंड बोलो, ठीक है। कोसिकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec theta. Okay, these are the co-functions, sorry, trigonometric co-functions. These are the trigonometric co-functions formulas. यहाँ पर इनवर्स थे, ये फॉर्मूले में इनवर्स नहीं है, इसके सेकंड टर्म है यानी सक्सेसिव टर्म्स है। सक्सेसिव टर्म्स यानी इसके बाद वाला, साइन के बाद में कौन था, कॉस था ना, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा उसके पहले वाला साइन थीटा, साइन का कॉस, कॉस का साइन। यहाँ पर भी क्या है, टैन का कॉट, कॉट का टैन, यहाँ पे सीकेंड का कोसिकेंड, कोसिकेंड का सीकेंड। को फंक्शंस में इनवर्स रेशियो में पूरा इनवर्स ही है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी पूरा इनवर्स ही है, मगर यहाँ पर को फंक्शंस में क्या है, सक्सेसिव या फिर प्रीडिसीडिंग टर्म्स है, सक्सेसिव टर्म्स या फिर प्रीसीडिंग टर्म्स है। चलिए अब यहाँ पर को फंक्शंस हो गए आपके, अब आएंगे आइडेंटिटीज के पास, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटी का फॉर्मूला आप लोगों को एक याद होगा पुराना, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज फॉर्मूला याद है अपने को, कौन सा फॉर्मूला था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और भी फॉर्मूलेस बहुत है इसके, तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी आइडेंटिटी फॉर्मूलेस है, ठीक है, इसके सेज। मगर यहाँ पर एबीसीडी है, यहाँ पे एबीसीडी नहीं रह के दूसरे नंबर्स क्या थे यानी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स नहीं रह के यहाँ पर क्या रहता देखो, फर्स्ट फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस फ्रॉम दिस चैप्टर, फर्स्ट फॉर्मूला इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, फॉर्मूला है, जैसा वो फॉर्मूला याद करे थे अपना, ये भी फॉर्मूला इसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला आपका देखिए secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला इसका देखिए, हाँ, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूलेस। अभी आप लोगों को इसको थोड़ा सा चेंजेस करके भी नए नए फॉर्मूले आप लोगों को खुद को बनाना रहता है। जैसा कि अगर मैं आपको बोला tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो इधर आगे क्या होता है प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, और प्लस 5 इधर आगे माइनस 5 होता था ना, वैसे ये भी टर्म को इधर लेके आके करना रहता, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर आगे क्या होता प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका कौन सा फॉर्मूला बना, secant स्क्वायर थीटा का। अगर आपको tan स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना रहा तो प्लस 1 इधर जाएगा क्या होता -1, तो secant स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ tan थीटा का फॉर्मूला होना है तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या होता है रूट, स्क्वायर उधर जाके क्या होता रूट, रूट ऑफ secant स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये जो फॉर्मूले अपना चेंजेस करे, एक ही फॉर्मूला है वो, जो खाली चेंजेस करते गए वो चेंजेस अपने को प्रॉब्लम्स में यूज करना रहता अपने को, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये फॉर्मूलेस आप लोग याद कर लो, इसको चेंजेस करना रहा अपने क्वेश्चन के हिसाब से चेंजेस कर ले सकते। ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और दो फॉर्मूलेस है क्वेश्चन आइडेंटिटीज बोल के, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा, और एक फॉर्मूला है आपका cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। दीज आर द टू फॉर्मूलेस ऑफ tan एंड cot। ये दो फॉर्मूलेस भी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आइडेंटिटीज है। क्वेश्चन आइडेंटिटीज बोले तो यानी cos tan इंटू cos इज इक्वल्स टू sin होता है वैसा आइडेंटिटीज। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है। अभी इसके बाद में लास्ट आपके फॉर्मूलेस है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स एंड इट्स मेजर्स। एंगल्स मींस 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, जो पढ़ रहे थे ना अपना एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े थे ना, वैसे एंगल्स के बारे में उसके भी मेजर्स रहते, वो मेजर्स के बारे में अपना आप देखिए, ठीक है। तो चलिए, को फंक्शंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गए अपने।
ये फॉर्मुल्स के लिए एक बड़ा टेबल बनता है आपका, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक मेजर। ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, देखो ये क्या है, बोलो नंबर मेरे को, जीरो। जीरो के नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं रहा मतलब क्या रहता, वन। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं ऊपर वन लिखा, अगर नीचे जीरो लिखे तो इसका मतलब क्या होता, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता, नॉट डिफाइंड। कभी भी याद रखो, डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी नहीं आता, यानी उसका मतलब एक्चुअल में अगर समझाने बैठे तो अपना, मेरे पास 10 एप्पल्स है ना, मैं 10 जनों को बांट सकता हूँ, मैं किसी को नहीं भी बांट सकता हूँ, किसी को 5 जनों को बांट सकता हूँ, एक जनों को बांट सकता हूँ। मेरे पास एप्पल सीड नहीं है या मैंगो सीड नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को 1 लाख रुपए दे देता हूँ, तुम्हारे को 2 लाख रुपए दे देता हूँ, मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या दे सकता हूँ, नॉट डिफाइंड। तो वैसे अच्छा यहाँ पर मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। 1/0 का मतलब क्या होता, नॉट डिफाइंड। और इसको अपन ऐसा सिंबल इन्फिनिटी बोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी बोल के भी सिंबल लिख सकते हैं, या फिर नॉट डिफाइंड लिखो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना, एंड आई एम गोइंग टू क्वेश्चन यू। चलो सबसे पहले सिंबल्स जरा बोलो मेरे को, कौन से थे ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स। पहले था अपना साइन थीटा, हाँ चलो साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा, उसके बाद में था आपका टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा, सेक थीटा, कोसेकेंड थीटा। जितना थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए यहाँ पर दे देंगे अपन एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका 0 डिग्री के अंदर एंगल कौन से होते, और आपका 30 डिग्री पे एंगल कौन सा होता, 45 डिग्री पे एंगल कौन सा होता, और 60 डिग्री पे एंगल कौन सा होता, और 90 डिग्री पे एंगल्स कौन से होते, ठीक है। ये एंगल्स अपने को डिस्क्राइब करना है। अभी सर 0 बताया, 1 2 3 4 कहाँ गए, है ना, ये परफेक्ट वैल्यूज है, वो परफेक्ट वैल्यूज नहीं आते, डेसिमल वैल्यूज रहते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, इसलिए सिर्फ इसके बारे में। और आपको 10th क्लास में जस्ट ये फॉर्मूला ही यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, साइन 0 डिग्री इज ऑलवेज 0, ठीक है, साइन 0 डिग्री इज ऑलवेज 0। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2, sin 45 degree is equals to 1/√2, sin 60 degree is equals to √3/2, sin 60 degree is equals to √3/2। These are the values, you have to remember it। ये वैल्यूज को आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ता, सुने आ रहा, जैसा ABCD याद करे थे अपन नर्सरी क्लास में, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, तो वैसे sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2। समझ में आ गया। चलिए साइन 90 डिग्री इज 1, ठीक है। अब यहां से आप लोगों को खाली एक लाइन आपको याद करना है, बाकी के 5 लाइंस आप लोग आराम से लिख सकते हैं, थोड़ा सी ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ता आपको, ठीक है। फर्स्ट लाइन अच्छे से देख लो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। चलिए कॉस का फॉर्मूला देखिए गौर से, 1 था वहां पर 1, ठीक है। उसके बाद में कौन है, √3/2, √3/2। उसके बाद में कौन है, 1/√2, 1/√2। उसके बाद में कौन है, 1/2, 1/2। उसके बाद में कौन है, 0 0। ट्रिक है वो याद रखने की, ठीक है। ये हो गया। कौन सा देखिए, साइन का याद करे थे, कॉस का ऑटोमेटिकली मिल गया। अब tan का गौर से देखो, ये ऊपर का नंबर क्या है, ये 0, ये 0/1 क्या होता, 0 होता, 0/1 क्या होता, 0, तो tan 0 भी क्या होता, 0, ठीक है। ये हो गया। ऊपर का नंबर क्या है, 1 है, सिर्फ 1 ऊपर का देखो 1, और इसके ऊपर का नंबर क्या है, डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। ये इस नंबर को यहाँ मेंशन कर दो, 1/√3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऊपर का नंबर 1 है, 1 है ना, इसके ऊपर का नंबर क्या है, 1, 1/1 का आंसर क्या होता, 1, 1 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर का नंबर क्या है, √3 है ना, √3, और नीचे का नंबर क्या है, 1, √3/1 का आंसर क्या होता, जस्ट √3 हो गया। नीचे का नंबर डिनोमिनेटर 1 लिखो नहीं लिखो आपके ऊपर रहता। यहाँ ऊपर नंबर क्या है, 1, और नीचे नंबर क्या है, 0,
तो 1/0 का आंसर क्या आता? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, तो उसको सिंबल में ऐसा लिख दो। अंडरस्टूड? क्या करें अपना सिर्फ सिंबल फॉर्मूलेस को, ये ऊपर का फर्स्ट टर्म नीचे का फर्स्ट टर्म दोनों को फ्रैक्शन में लिखते गए तो आंसर आपका आ गया। यानी tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी। हो गया। अब tan का उल्टा क्या करना है अपने को? कॉट में लिख देना है। पहले यहां पर क्या आना बोलो? इन्फिनिटी √3 और यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है 1/√3 और यहाँ पर 0। हो गया। अभी कौन से टर्म्स बचे? सीकेंड बचा और कोसिकेंड बचा। जैसा उसमें निकाले थे टर्म्स अपना, इसका अपोजिट कौन टर्म होता बोला था मैं आप लोगों को? अपोजिट टर्म कॉस। वेरी गुड। इसका अपोजिट कौन होता? कॉस का उल्टा कर दो। 1/1 का उल्टा क्या होता? 1 इंच होता है ना। इसका उल्टा कर दो 2/√3, 2/√3। इसका उल्टा क्या होता? √2/1। नीचे का 1 लिखो ने लिखो चले आता, तो क्या ना आंसर इसका? उसका उल्टा क्या होता? 2/1। नीचे का 1 लिखो ने लिखो चले आता, तो क्या ना यहाँ पर 2। उसका उल्टा क्या होता? 1 0 है, 0/1, तो 1/0 का उल्टा क्या होता? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। हो गया। अब सेम इसका अपोजिट इधर लिख दो। कोसिकेंड में क्या लिखना बोला? इन्फिनिटी 2√2, उसके में क्या है 2/√3, 2/√3 और लास्ट में 1। These are the trigonometric angles and its measures। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में अपन अच्छे से देख लिए, पूरे फॉर्मूले आप लोगों के इंशा हो गए पूरे। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और लास्ट वीडियोस जो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के पार्ट्स थे, पार्ट 1 पार्ट 2, जो भी वीडियो नहीं देखे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को वो चैप्टर में भी आसानी हो जाती और ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में भी आप लोगों को आसानी हो जाती है। और आगे आप लोगों को अगर और मैथमेटिक्स वीडियोस में अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को एंड तक देखो, ताकि आप लोगों को भी मैथमेटिक्स समझने में आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।